एआई और मानव जैसे रोबोट्स, जैसे एचा और नियो, संवाद करने और अपने चारों ओर की चीजों को समझने में सक्षम हैं। इन रोबोट्स की क्षमताएं उन्हें मानव जैसे अनुभवों में सहभागिता के लिए तैयार करती है। एचा, एक मानव जैसे रोबोट, कला और तकनीक का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करती है, और यह विभिन्न भावनाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम है। इस प्रकार के रोबोट्स की कला के साथ उनकी संवेदनशीलता हमें नई संभावनाओं का पता लगाने में मदद करती है। नियो रोबोट को ओपनएआई द्वारा विकसित किया गया है, और यह सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए एक परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार की विकासशील तकनीकें एआई के भविष्य और उसकी संभावनाओं को उजागर करती है। मानव जैसे रोबोट, जैसे एक्स रोबोट्स, चेहरे की अभिव्यक्तियों को वास्तविक समय में कॉपी करने में सक्षम होते हैं। यह तकनीक सामाजिक इंटरैक्शन को नया रूप देती है, जिससे एआई और मानवों के बीच संवाद को बढ़ावा मिलता है। आई तकनीक में हुई प्रगति के कारण रोबोट्स में अधिक आत्मनिर्णय क्षमताएं आ रही है। ये क्षमताएं उन्हें विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने में मदद करती है, जो भविष्य में उनके प्रभाव को और भी बढ़ा सकती है। चीन के रोबोट उद्योग में तेजी से विकास हो रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में इंटीग्रेशन की दिशा में बढ़ रहा है। इस विकास से रोबोट्स हमारे समाज में नई भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि, रोबोटों को मानव के समान अधिकार देने का विचार अभी भी विवादित है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या तकनीकी प्रगति मानवता के लिए लाभदायक हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रणाली, जैसे जनरेटिव मॉडल, को समझने और भाषाई संवाद करने में मदद करते हैं। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि ये मॉडल हमेशा सही नहीं होते और इनमें कुछ सीमाएं होती है। लाइका नामक एक नया आई रोबोट कुत्ता अंतरिक्ष यात्रा में सहायक बन सकता है। यह विशेष रूप से अंतरिक्ष यात्रियों की भावनाओं को समझने और उनकी सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस रोबोट की तेज गति और स्वायत्तता इसे मानवीय तरीके से बातचीत करने की क्षमता देती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। यह विशेषता इसे अंतरिक्ष यात्रा में और भी उपयोगी बनाती है। ऑप्टिमस की तकनीक उसे विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूल बनाती है, जैसे कि भारी सामान उठाना और निर्माण कार्य में सहायता करना। यह तकनीक औद्योगिक गतिविधियों में रोबोट्स की उपयोगिता को बढ़ाने में सहायक होती है। ऑप्टिमस जेन 2 का उपयोग शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है, जैसे कि छात्रों को पढ़ाना और खेल खेलना। इस प्रकार, रोबोट्स का प्रभाव कई क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। कवेरिएंट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग को बढ़ाना है, ताकि रोबोट्स अधिक सुलभ और उपयोगी बन सकें। यह प्रयास समाज में रोबोटिक्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायता करता है। इस तकनीक के माध्यम से रोबोट्स को जटिल कार्यों को करने और मनुष्यों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता मिलती है। यह मानव और मशीन के बीच सहयोग की नई संभावनाओं को उजागर करता है। कवेरिएंट तकनीक के विकास से काम की दुनिया में बदलाव आ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मानव श्रमिकों की भूमिकाएं भी बदल सकती है। यह एक नई औद्योगिक क्रांति की ओर इशारा करता है। एटलास का डिजाइन पहले के मोटे और भारी स्वरूप से बदलकर एक हल्के और सुगम फ्रेम में परिवर्तित किया गया है। यह डिजाइन आधुनिक रोबोट के विकास की एक नई दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। रोबोट के हाथों में अब 3 अंगुलियां हैं, जो उसे अधिक टिकाऊ और कार्यक्षम बनाते हैं। इस प्रकार का डिजाइन औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्तता को बढ़ाता है। सैंक्चुएरी आई और माइक्रोसॉफ्ट के बीच सहयोग से एआई के विकास में तेजी आएगी। यह सामान्य उद्देश्य रोबोट्स के लिए अगली पीढ़ी के एआई मॉडलों के विकास पर केंद्रित है, जिससे तकनीक में नवाचार की संभावनाएं बढ़ेंगी। अनरी जी1 की कीमत $1,66,000 है, जो इसे अन्य मानवाकृति रोबोट्स की तुलना में अधिक सस्ती बनाती है। यह मूल्य शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए तकनीक की पहुंच को बढ़ाने में सहायक है। गतिशीलता की दृष्टि से जी1 3.3 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकता है, जो इसे अन्य मानवाकृति रोबोट्स की तुलना में अधिक तेज बनाता है। इसकी यह विशेषता विभिन्न कार्यों में इसकी उपयोगिता को बढ़ाती है। जी1 रोबोट को कार्यों को सिखाकर और वास्तविक दुनिया में लागू करने की क्षमता है। यह तकनीक रोबोटिक्स अनुसंधान में नई संभावनाओं को खोल सकती है। यूएई की आई कंपनी जी42 ने चीनी कंपनियों के साथ संबंध काट दिए हैं, जिससे माइक्रोसॉफ्ट से $1.5 अरब का निवेश संभव हो सका है। यह रणनीति वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
फाल्कन 2 सीरीज का विमोचन वैश्विक तकनीकी मंच पर यूएई की बढ़ती स्थिति को दर्शाता है, जबकि फाल्कन 3 पहले से ही निर्माणाधीन है। यह विकास तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में यूएई की महत्वाकांक्षा को स्पष्ट करता है। रोबोट एरा द्वारा पेश किया गया नया आई ह्यूमनॉइड रोबोट एक्सैंड वास्तविक दुनिया में मानवों की तरह इंटरैक्ट करने में सक्षम है। इस प्रकार के एआई रोबोट्स की उपयोगिता समाज में नई संभावनाएं प्रस्तुत करती है। एजीआई के विकास में मानवता के लिए संभावित लाभ है, जैसे कि वैज्ञानिक पहेलियों को हल करना और वैश्विक संकटों का सामना करना। यह मानवता के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। हालांकि एजीआई के अनियंत्रित रूप से विकसित होने पर मानवता को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। यह एक जटिल स्थिति है जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ओपन एआई के अंदरूनी सूत्रों द्वारा उठाए गए सुरक्षा मुद्दे एजीआई के सुरक्षित विकास के लिए अधिक पारदर्शिता और सरकारी विनियमन की आवश्यकता को दर्शाते हैं। यह एक संवेदनशील विषय है जो हमें तकनीक के साथ जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करता है।